हे फैमिली मैन, मैं स्वप्निल और आपका स्वागत है एस्टेड एपिसोड 17 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, वीडियो अपलोड करते ही कोई एक बंदा है वो डिसलाइक मारता है। सुन ले बेटा, अब जो तेरी जल रही है ना उससे भी ज्यादा आगे जाके चलेगी, ये मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ। फर्स्ट न्यूज आती है iQOO की तरफ से। iQOO U3 जो स्मार्टफोन है वो कुछ दिन पहले चाइना में लॉन्च हो चुका है और 3-4 महीने के बाद इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिलने वाला है। अगर बात की जाए इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U जैसा एक दमदार चिपसेट मिलेगा। IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले होगा जो कि एक 90 हर्ट्ज वाला हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल होगा। रियर साइड में ड्यूअल कैमराज होंगे, फ्रंट में एक सिंगल कैमरा होगा, वाटर ड्रॉप नॉच होगा। उसके साथ ही साथ बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5000 मिली एम्पायर की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने के लिए मिलेगी जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगी और फास्ट चार्जर इसके बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप iQOO U3 का वेट करना चाहते हो तो 3 से 4 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज आती है ओप्पो की तरफ से। कल के टेक न्यूज में मैंने बताया था कि ओप्पो के मिड रेंज सेगमेंट में हमको एक नया स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाला है और उसका नाम होगा ओप्पो A15s। और इस फोन का जो प्रमोशनल पोस्टर है वो लीक हो चुका है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। और इस फोन को मुकुल शर्मा ने स्पॉट किया है थाईलैंड के NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर, यानी कि ये फोन हमको जल्द ही इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप कोई ओप्पो का मिड रेंज सेगमेंट में स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा सब्र करो, ओप्पो का A15s हमको जल्द ही इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है वीवो की तरफ से। कुछ ही दिन पहले हमको वीवो V20 सीरीज के ऊपर 3 स्मार्टफोन देखने के लिए मिले थे जिनके नाम थे वीवो V20, वीवो V20 SC और वीवो V20 Pro। और आज एक ऐसी लीक आई है कि वीवो की जो V20 सीरीज है उसके ऊपर हमको और एक नया स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होगा वीवो V20 2021। और जो वीवो V20 2021 एडिशन है वो इंडोनेशिया के टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर कुछ दिन पहले मुकुल शर्मा ने स्पॉट किया था और इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। और ये जो स्मार्टफोन है वो BI सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर भी सर्टिफाई हो चुका है। दैट्स मीन वीवो V20 2021 जो स्मार्टफोन है जल्दी हमको इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है LG की तरफ से। कुछ ही दिन पहले हमको LG की तरफ से 2 तगड़े स्मार्टफोन देखने के लिए मिले थे जिनके नाम थे LG Velvet और LG Wing। और आज एक ऐसी लीक आई है जो भी 2021 ईयर होगा उसके जो फर्स्ट 6 मंथ होंगे तब हमको LG की तरफ से 3 स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 2021 के फर्स्ट 6 मंथ में LG की तरफ से 3 स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे। पहला तो होगा LG रोलेबल, दूसरा होगा LG रेनबो। और जो LG रेनबो स्मार्टफोन होगा वो थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है। इस फोन की स्पेसिफिकेशन तो पता नहीं चली है। और जो तीसरा स्मार्टफोन होगा उसका नाम होगा LG Q83 और इस फोन का आप फोटो डिस्प्ले पे देख सकते हो। आपको कैसे लगे ये 3 स्मार्टफोन आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट न्यूज आती है ओप्पो रेनो की तरफ से। कुछ दिन पहले हमको ओप्पो रेनो 5 सीरीज के 2 स्मार्टफोन चाइना में देखने के लिए मिले थे जिनके नाम थे ओप्पो रेनो 5 और ओप्पो रेनो 5 प्रो। पर ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस जो स्मार्टफोन था वो कंपनी ने थोड़ा सा होल्ड पे रखा था, पर आज लीक आ चुकी है, कंफर्मेशन हो चुकी है। जो भी ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस स्मार्टफोन है वो 24 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होगा। और अब इस फोन के पूरे स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुके हैं, जैसे कि इस फोन में हमको Qualcomm Snapdragon 865 जैसा एक दमदार चिपसेट मिलेगा, 8GB रैम होगी, Android 11 के ऊपर रन करेगा और Geekbench के स्कोर आपको मैं डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। अगर आप ओप्पो रेनो 5 सीरीज का वेट करे हो तो आपको जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी तक ये सीरीज हमको इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिलने वाली है। नेक्स्ट न्यूज आते हैं सैमसंग गैलेक्सी के मिड रेंज सेगमेंट की तरफ से। जल्द ही हमको सैमसंग गैलेक्सी के मिड रेंज सेगमेंट में एक नया स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी S72। और इस फोन के जो भी रेंडर्स है वो लीक हो चुके हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। यहाँ पे हमको रियर साइड में क्वाड रेयर कैमरा मिलेगा जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर होगा 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, थर्ड सेंसर होगा 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। अगर फोर्थ सेंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको
5 मेगापिक्सल का डेप्थिंग सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे हमको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस ना देके 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देके बहुत ही अच्छी तगड़ी बात कर दी है सैमसंग गैलेक्सी S72 ने। और इस फोन में हमको सेंटर में एक पंचोल कैमरा देखने के लिए मिलेगा और सैमसंग गैलेक्सी A70 जो स्मार्टफोन है वो ग्लोबली जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि इंडियन मार्केट में भी जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है सैमसंग गैलेक्सी के फोल्डेबल स्मार्टफोन की तरफ से। 2021 में सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, पर इतने सारे स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से 2021 में हमको 4 फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे। झड़ फ्लिप सीरीज के ऊपर 2 स्मार्टफोन और झड़ फोल्ड सीरीज के ऊपर 2 स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आप भी सैमसंग गैलेक्सी के फोल्ड सीरीज में इंटरेस्ट रखते हो तो 2021 में हमको 4 फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज आती है Xiaomi की तरफ से। Redmi Note 9 सीरीज जो है कुछ दिन पहले हमको चाइना में देखने के लिए मिली है और उसी सीरीज को इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा अलग अलग नाम से। जैसे कि Redmi 9 पावर जो स्मार्टफोन है वो Redmi Note 9 4G का रीब्रांडिंग है और जो Redmi Note 9 Pro चाइना में लॉन्च हुआ है वो Mi 10i के नाम से इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। और जो तीसरा स्मार्टफोन है जिसका नाम है Redmi Note 9 5G वो चाइना में लॉन्च हुआ है और उसी फोन को रीब्रांड करते हुए नाम चेंज करते हुए इंडिया में लॉन्च करेंगे और उसका नाम होगा Redmi 9T। और जो Redmi 9T स्मार्टफोन है वो जल्द ही हमको इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है और ये स्मार्टफोन NBTC वेबसाइट के ऊपर सर्टिफाई भी हो चुका है। तो जल्द ही Redmi Note 9T स्मार्टफोन हमको इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है पोको की तरफ से। पोको M3 जो स्मार्टफोन है वो जल्द ही ग्लोबली देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि इंडिया में भी देखने के लिए मिलने वाला है और ये फोन BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर सर्टिफाई भी हो चुका है, यानी कि पोको M3 जल्द ही इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप पोको M3 का वेट कर रहे हो तो आप जनवरी तक वेट करो, जल्द ही हमको पोको का एक नया तगड़ा स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है Xiaomi की तरफ से। Mi 11 जो सीरीज है वो 29 दिसंबर को चाइना में देखने के लिए मिलेगी और इस फोन को कंपनी ने टीज करना भी शुरू कर दिया है और इस फोन का जो कैमरा का सैंपल है वो पोस्ट किया है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। जब आप Mi 11 से फोटो क्लिक करोगे तो इस टाइप के फोटोज आने वाले हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये फोटोज कैसे लगे और आप भी Mi 11 सीरीज का वेट कर रहे हो या नहीं, वो भी हमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। वो बताने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। तो लास्ट न्यूज आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। कल के टेक न्यूज में मैंने बताया था कि माइक्रोमैक्स की जो इन सीरीज है उसके ऊपर तीसरा स्मार्टफोन आने वाला है और ये फोन BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर सर्टिफाई भी हो चुका है। यहाँ पे हमको 90 हर्ट्ज वाला हायर रिफ्रेश वाला डिस्प्ले मिलेगा, लिक्विड कूलिंग मिलेगी। और आज मुकुल शर्मा ने माइक्रोमैक्स के चौथे स्मार्टफोन को भी किया है BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर। ये फोन सर्टिफाई भी हो चुका है और इसका नाम हो सकता है Micromax In Note 1 Pro। अब देखना है कि Micromax का अपकमिंग स्मार्टफोन किस नाम के साथ आता है, किस प्राइसिंग के साथ आता है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। आपको क्या लगता है इस फोन का नाम क्या होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आओ, जवाब जरूर मिलेगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।